हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सबकी अपनी निकी और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस प्लेस एंड आई शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू जोधपुर फॉर दिवाली. सो मीनवाइल आई जस्ट कीप माई स्टफ इन द स्टोरेज दैट आई हैव बुक्ड ऑलरेडी. तो मुझे सब कुछ पैक करके कल स्टोरेज तक वो पहुँचाना है सामान. I guess I have seven bags, so let's pack it. मैं एक छोटी बच्ची को क्या क्या करना पड़ता है. बस गई मैं. बाहुबली भी हुआ है. निकालो कैसे अब. मेरा पैर. और अभी इतने सारे बैग्स पैक करने बाकी है. ये तो अभी आधा ही है. बड़ा सा सूटकेस बाहर पड़ा है, एक बैग ऊपर पड़ा है. आई डू हैव टू पैक अ लॉट ऑफ स्टफ एंड मेरे पास इतना सामान हो गया कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास क्या सामान है. मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता. मैं जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर मैं एक बड़ा सा बैग भूल गई थी. तो उनका खुद ही मैसेज आया. मैंने कहा नहीं, मैं कोई बैग नहीं भूली. उन्होंने बोला ब्राउन कलर का आपका ही बैग है. मैंने कहा मेरा कोई ब्राउन कलर का बैग नहीं है. फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, तब मुझे याद आया मेरे पास तो एक ब्राउन बैग है सच में जो मिसिंग है. तो अगर मैं कहीं सामान भूलूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता है. अब इतना सामान हो गया मेरा. सो इसलिए इट्स बेटर टू कीप फ्यू थिंग्स एट होम. लेट्स स्टार्ट विद दिस बैग. मैं आपको बताती हूँ क्या होता है मेरे साथ. मेरी मम्मी मुझे भर भर के ये सब इतने सारे मैगी मसाले दिए हैं जिस पता नहीं मुझे बेचने हैं यहाँ के. कॉफ़ी 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 कॉफ़ी. और मैंने मुंबई आकर एक बार भी कॉफ़ी नहीं बनाई है. बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, शरबत, फिर से कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, बादाम का पैकेट, सूप 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 एंड टैंक. ये सिर्फ आधा सामान है. आधा सामान मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन इतना सारा सामान होता है कि मैं ख़त्म नहीं कर पाती हूँ. तो फिर मैं वापस घर ले जाती हूँ. यहाँ पर तो एक महीने ख़राब हो जाएगा. पता नहीं, मेरी मम्मी को ऐसा लगता है मुंबई में दुकानें ही नहीं है, मुंबई में ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है, या फिर मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं भूखी मर जाऊँगी. वैसे ये बात सच है कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं इतना सामान सोच सोच के कभी नहीं खुद के लिए मंगा सकती हूँ. तो हाँ, तो मम्मी सही है. I know that. बट एनीवेज मैं ये सब वापस घर ले जा रही हूँ. घर पे यूज़ हो जाएगा. यहाँ पर स्टोरेज में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा. मुझे समझ ही नहीं आता ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं चाहिए. सिर्फ और सिर्फ कपड़े. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत फालतू हो. और मुझे कभी भी कोई भी कपड़े चाहिए होते हैं. जैसे Well, we're waiting. मुझे लगता है जब से मैं 12 साल की हूँ तब से लेकर अब तक मेरी साइज़ सेम ही है. तो मुझे बैठे बैठे कभी घर पे याद आता है कि मम्मी वो जो जब मैं 12 साल की थी, जब मैंने वो पिंक कलर का टॉप पहना था, वो टॉप कहाँ रखा. और मेरी मम्मी ऐसे मुझे बोलती है कि तुझे लगता है कि 8 साल पुराना कपड़ा मुझे याद होगा कि तूने कौन सा पिंक टॉप लिया था और कहाँ पर रखा और अब भी वो साथ है या नहीं. तो इसलिए मैं कभी अपने कपड़े फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी साइज़ सेम ही रहती है. और मुझे इतनी वीडियोस बनानी होती है कि मुझे लगता है कि मैंने 4 साल पहले कपड़े पहने थे, वो अभी याद थोड़ी होंगे लोगों को कि मैंने 4 साल पहले इसमें वीडियो डाली थी. तो इसलिए मेरे लिए सब काम का ही होता है मोस्टली. मैं सारे सर्दियों के कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि ये वैसे तो यूज़ के नहीं है, पर मेरी मम्मी ने फिर भी दिए थे क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसको हद से ज़्यादा ठंड लगती है. तो मेरे सामने गर्मियों में भी फुल पे फ़ैन ऑन करके बैठ जाओगे ना तो मैं भाग जाऊँगी वहाँ से, या ब्लैंकेट लेकर बैठ जाऊँगी. What? मेरे रूम की जो एसी है वो कंफ्यूज रहती है बेचारी हमेशा, क्योंकि अगर मैं एसी का टेम्परेचर 30 करती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, लेकिन जैसे ही मैंने 30 से थोड़ा भी कम 27 तक भी ले आई तो मुझे 5 मिनट में ठंड लगती है और मैं बंद कर देती हूँ. तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं एसी चलाऊँगी ना. सो एनीवेज मैं ये घर ले जाती हूँ. मेरे सर का इतना बड़ा बोझ कम होगा.
भगवान ने मुझे सही जगह पैदा किया राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की गर्मी हर किसी से सहन नहीं होती, लेकिन मैं राजस्थान की गर्मी में एकदम तेज़ धूप में मज़े से खुशी खुशी घूम रही होती हूँ, और सर्दियों में मैं एकदम बंद हो जाती हूँ अंदर। तो एकदम सही जगह पैदा हुई हूँ मैं। भर भर के ठंड दी है भगवान ने मुझे इतना सा भी कोई हवा कर दे तो मुझे ठंड लग जाती है। हमारा एक बैग पैक हो चुका है पूरी तरह से। अब दूसरे बैग की बारी, जो कि काफ़ी बड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें डालूँ तो डालूँ क्या। ये वाला वो बैग है जो मैं मुंबई में स्टोरेज में रख के जाऊँगी। तो हाँ, इसके लिए मेरे पास बहुत कपड़े हैं, क्योंकि मुंबई के लिए बहुत सारे कपड़े छोड़ के जाने हैं। मुंबई जैसी जगह में रहकर जहाँ पर ठंड कभी नहीं आती, मेरे पास सब ठंड के कपड़े दिखेंगे। ये नाइट सूट ठंड का है, ये ठंड का है, ठंड का सब कुछ ठंड का है। पर ठंड कहाँ है मुंबई में। वैसे मैं ये सब कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं रात को हुडी पहन कर सोती हूँ। अगर इन केस मैं एसी ऑन करके भूल जाऊँ तो मैं हुडी पहन के सोती हूँ कि मुझे बार बार ऑन ऑफ ना करना पड़े। एक हुडी पहनती हूँ, ऊपर से 2 ब्लैंकेट ढकती हूँ, फिर आराम से सो जाती हूँ। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एसी कितनी भी चलती रहे। तो ये सब मेरी थोड़ी सी काम की चीज़ें हैं। मैं ट्रेडिशनल साड़ी पैक करके स्टोरेज में रखवा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने मेरी मम्मी के कपड़े चुराने हैं। कभी इंडियन पहनना हो तो मम्मी के चुराने, और अगर नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट्स वगैरह पहननी है तो हिमांशु और पापा की चुरा लूँगी। तो चुराने से मेरा घर पे काम चल जाएगा। मैं बाकियों के कपड़े पहन लूँगी, खुद के कपड़े पहनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी। और ये जैकेट देखो, ये वो जैकेट है जो लोग कश्मीर कुल्लू मनाली पहन कर जाते हैं, और मैं ये मुंबई में लेकर घूम रही हूँ पागल की तरह। फिर मैं बोलती हूँ मेरे पास इतना सामान कैसे हो गया भाई, ऐसे सर्दियों के कपड़े इतने जाडे लेकर बैठेगी तो यही होगा पागल। तो ये सब मैं जोधपुर ले जाऊँगी। इससे मुझे याद आया, अभी राजस्थान में तो ठंड पड़ रही होगी, मुंबई में नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। तो मैं सारे विंटर के कपड़े आएंगे, इसमें मुझे वहाँ ले जाने चाहिए और वहीं छोड़ के आ जाने चाहिए, क्योंकि मुंबई में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कपड़े ले आऊँगी ठंड के यहाँ पर। स्मार्ट, भगवान ने मुझे एक दिन के लिए बत्ती दे दी। दूसरा बैग भी हमारा पैक हो चुका है। लेट्स पैक द थर्ड वन एंड आई एम सो टायर्ड। मुझे लग रहा है मैं सो जाऊँ और ये सब छोड़ दूँ, बट कल मुझे स्टोरेज में कैसे भी करके रखवाना है सामान, बिकॉज परसों मैं निकल रही हूँ जोधपुर के लिए। सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी चीज़ें यहाँ पर स्टोरेज में रख के जाऊँ, कौन सी घर पे लेकर जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें अभी मेरे पास हैं वो मुझे लगता है यूज़लेस है, लेकिन जब नहीं होती तब मुझे लगता है कि मुझे ये ले लेनी चाहिए थी, मुझे चाहिए। और जब नहीं होती चीज़ें मुझे उसी टाइम पर चाहिए होती है और मैं पागल हो जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं जोधपुर जाऊँगी और ये सब सामान जो मैं रख के जा रही हूँ, फिर वहाँ जाकर मेरा सर घूमेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, शूट के लिए ये चाहिए था, ये लेकर आना चाहिए था। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना ज़रूरी सामान है वो सब ले जा पाऊँ, क्योंकि 1 महीना रहूँगी तो शूट्स भी रहेंगे। तो मैं जो ज़रूरी कपड़े हो सकते हैं या कुछ, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ मैं ले जाऊँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे। तो मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं देखा जाएगा जो होगा। और जो लोग मुझे जानते हैं मैं ऑर्गेनाइज्ड इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, तो पैकिंग मेरे लिए तो नहीं है। आई हेट पैकिंग माई स्टफ़, और इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा मुंबई में जल्दी एक घर हो जो परमानेंट हो, मुझे रेंट नहीं देना पड़े, मैं मुंबई के एक फ़्लैट की ओनर हूँ, ताकि मेरा सामान इधर उधर मुझे हर साल, हर महीने, हर 6 महीने शिफ्ट ना करना पड़े। क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली फ़्लैट्स चेंज कर रही हूँ, क्योंकि या तो मुझे कोई जगह नहीं पसंद आती, या तो मुझे कहीं लोग नहीं पसंद आते, या तो मुझे एरिया पसंद नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ चलती ही रहती हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 2। और मैं कल सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर वापस से पैकिंग शुरू करती हूँ। वो रेस्ट लेते लेते पूरी रात ही रेस्ट हो गई, मैं सोती रह गई, मुझे पता नहीं चला। तो आज मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कल तक डिले नहीं कर सकती, क्योंकि आज लास्ट डे है। जब मैं जोधपुर से आ रही होती हूँ तो मैं पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सब मम्मी पापा मुझे पैक करके दे देते हैं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं मज़े से सो रही होती हूँ, चिल कर रही होती हूँ, और मुझे हाथ में बैग्स मिल जाते हैं बस। ये पूरा भर चुका है। अब मुझे डर है ये बंद होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता है। एक और सूटकेस हो गया, बस आई गेस 2 बैग्स और बचे हैं, फिर मेरा पूरा पैकिंग हो गया। और उसमें भी छोटू मोटू सामान है, ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो गए हैं, बट सॉरी, ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो गए, बस कुछ कपड़े। अब मुझे चीज़ दिख रही है जो मुझे इसमें डालनी थी, अब मैं क्या करूँगी। 2000 years later. And I'm finally done with packing. ये हमारा सामान 2 बैग्स और हैं, बट ठीक है, उसमें छोटू सा सामान है, लाइक माई मेकअप एंड ऑल, और मंदिर है, दैट्स इट। बाकी कपड़े वगैरह सब पैक हो चुके हैं। सो या वी डिड अ ग्रेट जॉब। और आई कांट बिलीव कि मैंने एक दिन में ये पूरा पैक कर दिया। लास्ट टाइम जब मैंने पूरी
घर की पैकिंग की थी, लाइक शिफ्ट किया था, तब मुझे 1 हफ़्ता लगा था सब कुछ सेट करने में, बट इस बार बहुत जल्दी हो गया। मे बी बिकॉज आई वाज शूटिंग ब्लॉग, तो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मैं कितने अच्छे से और तेज़ कर लेती हूँ, सिर्फ इसलिए एक दिन में हो पाया है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा काम किया है। आई जस्ट केम बैक होम, स्टोरेज पे सामान रख के आई couldn't रिकॉर्ड एनीथिंग बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक कूली हूँ, क्योंकि मैं अकेली सामान, मतलब 5 बैग्स थे, 5 बैग्स नो डाउट लिफ्ट है तो लिफ्ट ही उठाएगी, बट स्टिल मुझे बाहर तक ले जाना था, लिफ्ट तक रखना था, लिफ्ट से नीचे हटाना था एंड कैब तक रखना था। इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। यही होता है जब आपके दोस्त नहीं होते हैं दुनिया में, तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ योर थिंग्स अलोन। तो आई couldn't रिकॉर्ड ओनली क्योंकि मैं कूली बन चुकी थी। सो जैसे तैसे आई रीच देयर और वहाँ पर सामान रखवा दिया। नाउ आई एम बैक, तो आई हैव टू शूट अ वीडियो क्योंकि उसका डेडलाइन कल ही है, सो आई हैव टू शूट इट राइट नाउ सो दैट कल ट्रैवलिंग के टाइम मुझे प्रॉब्लम ना आए। सो आई एम जस्ट गोना डू माई वर्क एंड आई विल स्लीप। सो आई गॉट रेडी एंड आई एम शूटिंग इन दिस साड़ी एंड मुझे बहुत नींद आ रही है, रात के 1 बज गए हैं और मुझे फटाफट से सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी 8 बजे उठ पाऊँ। एंड एक बैग पैक करना अभी भी बाकी है जो मुझे घर ले जाना है, सो आई हैव टू पैक दैट। बहुत नींद आ रही है और अच्छा शूट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ तो लाइटिंग गड़बड़ हो रही है या मेरे लुक में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे सही नहीं हो रहा है शूट एंड आई एम जस्ट गेटिंग पिस्ड। The next day. So we're finally leaving and we're saying bye-bye to this room. I don't think I'll miss this, but anyways, let's go. So that's it for today. I hope you guys enjoyed this vlog and I'll see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.